वो वैरागी भी है और गृहस्थ भी, वो विनाशक भी है और सृजनकर्ता भी, एक ऐसी शक्ति जो विरोधाभासों से परे है। कैलाश से लेकर ब्रह्मांड के कण कण तक बस एक ही गूंज है, हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि शिव का तीसरा नेत्र खुलने पर क्या होता है? ये सिर्फ विनाश नहीं बल्कि एक नई सृष्टि का आरंभ है। आज हम जानेंगे भगवान शिव के उन रहस्यों को जो विज्ञान और आध्यात्म की सीमाओं से परे हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो एक ही समय में महायोगी भी हैं और आदर्श गृहस्थ भी, कैसे उनका तांडव विनाश भी है और सृजन भी। शिव केवल एक नाम नहीं, वो संतुलन की शक्ति है, एक ऐसी व्यवस्था जो सृष्टि के हर कण में संतुलन बनाती है। वो देवता नहीं, एक पूरा दर्शन है, एक ऐसा दर्शन जो सिखाता है दुनिया में रहो पर दुनिया को अपने अंदर मत रहने दो, यानी संसार के बाजार में खड़े होकर भी ध्यान में रहना, हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना पर मन को एक शांत सरोवर की तरह स्थिर रखना जिसमें कोई लहर ना उठे। वो भोलेनाथ हैं, इतने सरल कि एक लोटा जल और सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। और वो महाकाल रुद्र भी हैं, जिनकी एक हुंकार से ब्रह्मांड कांप उठता है और अधर्म का नाश हो जाता है। याद कीजिए समुद्र मंथन का वो प्रलयंकारी दृश्य, जब ब्रह्मांड को जलाकर राख कर देने वाला महाविष हलाहल अपनी पूरी ज्वाला के साथ प्रकट हुआ और उसकी एक बूंद से ही जब सृष्टि कांपने लगी तो देवता और असुर दोनों ही अपनी जान बचाकर भागे। जब कोई रास्ता नहीं बचा तब कौन आगे आया? महादेव। उन्होंने शांत भाव से उस विष को अपने कंठ में रोककर पूरी सृष्टि को जीवन दान दिया और नीलकंठ कहलाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये त्याग और करुणा की वो सर्वोच्च मिसाल है जो सिखाती है कि असली नायक वही है जो दुनिया के सारे दुख, सारे जहर को अपने भीतर संभाले ताकि दूसरों के लिए अमृत बरस सके। उनकी जटाओं से बहती गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि ज्ञान और पवित्रता की वो अविरल धारा है जो हमारे पाप और अज्ञान को धो देती है। उनका डमरू सिर्फ एक वाद्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन है, वो आदिनाद ओम है जिससे समय का चक्र चलता है। और उनका त्रिशूल ये केवल एक शस्त्र नहीं, ये सृष्टि के 3 मूल स्तंभों सत, रज और तम पर शिव के स्वामित्व का प्रतीक है। ये दिखाता है कि वो इन तीनों से परे हैं और वही इन तीनों में संतुलन स्थापित करते हैं। तो शिव का हर रूप, हर कथा हमें एक ही गहरा सच सिखाती है कि हर अंत ही एक नए और बेहतर आरंभ का द्वार है। शिव का सार है, परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। तो चलिए मिलकर शिव की इस अद्भुत यात्रा को और लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो याद रखिए, शिव कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं बल्कि आपके भीतर की चेतना का वो शिखर है जहां पहुंचकर सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और केवल आनंद बचता है। वो आदि है और वही अनंत है। अगली बार हम जानेंगे कि क्यों शिव का अर्ध नारीश्वर रूप यानी आधा पुरुष और आधी स्त्री का स्वरूप आज के युग के लिए सबसे बड़ा और जरूरी संदेश है। तब तक के लिए शिव की ऊर्जा आपके साथ रहे। हर हर महादेव।